SoundCloud.com। नमस्कार मित्रों, राजस्थान के मेले का तीसरा वीडियो लेकर के आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे भाद्रपद मास के मेले, आश्विन या आश्वस मास के मेले, कार्तिक मास के मेले और माघशीर या मिक्सर मास के मेले। इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं भाद्रपद मास के मेले। नंबर 1, गोगा जी का मेला। गोगा जी का मेला ये कहाँ लगता है? ये 3 जगह, राज्य में 3 जगह गोगा जी के मेले का आयोजन होता है। जो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की नवमी, भाद्रपद कृष्णा नवमी, जैसे गोगा नवमी कहते हैं, और गोगा नवमी के दिन राज्य में 3 जगह गोगा जी के मेले आयोजित होते हैं। नंबर 1, जन्म स्थान। गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान ददरवा चुरू। यहाँ पर भाद्रपद कृष्णा नवमी, गोगा नवमी के दिन गोगा जी का मेला लगता है। नंबर 2, गोगा मेड़ी का मेला। गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी में गोगा जी का मेला लगता है। वो लगता है नोहर। कहाँ लगता है? नोहर हनुमानगढ़, नोहर हनुमानगढ़। और नंबर 3, गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे हैं? सांचौ और जालोर। इन 3 स्थान पर गोगा जी के मेले आयोजित होते हैं। भाद्रपद कृष्णा नवमी कब होते हैं? भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसे गोगा नवमी कहते हैं। गोगा नवमी, इस दिन गोगा जी के मेले लगते हैं। नंबर 2, भाद्रपद मास में लगने वाले मेलों में नंबर 2, सती माता का मेला। सती माता का मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है झुंझुनू। और भाद्रपद मास की कौन सी तिथि को लगता है सती माता का मेला? अमावस, भाद्रपद अमावस। अमावस, जिसे सतिया अमावस भी कहते हैं। सतिया अमावस या सती अमावस, सतिया अमावस। भाद्रपद अमावस को क्या कहते हैं? सतिया अमावस कहते हैं। और सती अमावस के दिन सती माता का मेला झुंझुनू में आयोजित होता है। परंतु 1987 के बाद सती माता के मेले पर महिमा मंडन पर रोक लगाई हुई है। रूप कंवर सती प्रकरण दिवराला गांव सीकर के बाद तत्कालीन हरिदेव जोशी की सरकार ने सती निरोधक अधिनियम बना करके 1987 में, और इस मेले पर सती माता के महिमा मंडन या मेले पर रोक लगाई गई है। नेक्स्ट, नंबर 3, भाद्रपद मास में लगने वाले मेले के अंतर्गत नंबर 3, रामदेवरा का मेला। रामदेवरा का मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है रूणीचा। रूणीचा कहाँ पे है? जैसलमेर में, जैसलमेर। नंबर 4, बाबा रामदेव का मेला। बाबा रामदेव का मेला, जिसे मसूरिया मेला भी कहते हैं। मसूरिया मेला, मसूरिया मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है मसूरिया नामक स्थान, मसूरिया, जोधपुर। जोधपुर। ये भाद्रपद मास की कौन सी तिथि को लगते हैं? ये लगते हैं भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। ये लगते हैं भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, द्वितीया से 11 तक। रामदेवरा का मेला रूणीचा जैसलमेर, द्वितीया से 11 तक। और बाबा रामदेव का मेला मसूरिया जोधपुर।
2 मेले भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से 11 तक ये आयोजित होते हैं। नंबर 5, त्रिनेत्र गणेश जी का मेला। त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कहाँ लगता है? त्रिनेत्र गणेश जी का मेला लगता है रणथंभौर सवाई माधोपुर। और ये त्रिनेत्र गणेश जी का मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर में लगता है। कब लगता है ये लगता है गणेश चतुर्थी के दिन। गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। जिसे गणेश चतुर्थी भी कहते हैं, गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। और गणेश चतुर्थी के दिन त्रिनेत्र गणेश जी का मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर में आयोजित होता है। इसी दिन राज्य में 2 और मेले आयोजित होते हैं। भाद्रपद शुक्ल चौथ को चतुर्थी के दिन त्रिनेत्र गणेश जी का मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर। इसके अलावा जैसलमेर में लगता है चुंगी तीर्थ का मेला। और तीसरा मेला लगता है इस दिन पांडुपोल हनुमान जी का मेला सरिस्का अलवर। ये तीनों ही मेले एक ही तिथि को आयोजित होते हैं। वो होते हैं भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी या गणेश चतुर्थी के दिन। नेक्स्ट 2 मेले, चुंगी तीर्थ का मेला। चुंगी तीर्थ का मेला ये कहाँ लगता है? जैसलमेर। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। 7 नंबर, पांडुपोल हनुमान जी का मेला। ये लगता है सरिस्का अलवर। और भाद्रपद मास की कौन सी तिथि को लगता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन। तीनों ही मेले एक ही दिन लगते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, जिसे गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। पांडुपोल हनुमान जी का मेला, इससे पहले हमने पढ़ा था सालासर बालाजी का मेला, सुजानगढ़ चूरू और मेहंदीपुर बालाजी का मेला दौसा। ये 2 मेले हनुमान जयंती के दिन लगते हैं। हनुमान जी की जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र पूर्णिमा हनुमान जी की जयंती। जबकि हनुमान जी जयंती के अलावा हनुमान जी का मेला अगर लगता है, वो कहाँ लगता है? पांडुपोल हनुमान जी का मेला सरिस्का अलवर। जबकि हनुमान जयंती के दिन ये नहीं लगता है। कब लगता है? ये लगता है गणेश चतुर्थी के दिन, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन लगता है। ये ध्यान रखना है। इसके लिए हम ट्रिक क्या बनाएंगे? ट्रिक ये है, त्रिनेत्र पांडु ने जैसलमेर से चुंगी कर लाया। चुंगी एक प्रकार का कर भी होता है। ट्रिक ये है, त्रिनेत्र पांडु ने कहाँ से चुंगी लाया? जैसलमेर से। तो त्रिनेत्र से त्रिनेत्र गणेश जी का मेला। और जब गणेश जी का मेला लगता, कब लगता है? ये तो गणेश चतुर्थी दिन लगेगा। और गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? ये तो ध्यान में होना ही चाहिए। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है। और गणेश चतुर्थी के दिन त्रिनेत्र गणेश जी का मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर में लगता है। और पांडु से पांडुपोल हनुमान जी का मेला सरिस्का अलवर, ये भी कब लगता है? गणेश चतुर्थी के दिन लगता है। और जैसलमेर से चुंगी लाया, चुंगी से चुंगी तीर्थ का मेला जैसलमेर में आयोजित होता है। ये भी कब लगता है? कौन सी तिथि को आयोजित होता है? ये होता है गणेश चतुर्थी के दिन, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन। इस ट्रिक के माध्यम से हम 3 मेले याद कर सकते हैं, परीक्षा उपयोगी है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट 8 नंबर, भोजन थाली का मेला। भोजन थाली का मेला, ये लगता है कामा भरतपुर। कामा भरतपुर। इससे पहले पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था कामा भरतपुर का, वो किसके संदर्भ में किया था? गंगा दशहरा का मेला कामा भरतपुर में लगता है। वो लगता है ज्येष्ठ शुक्ल सातम से 12 तक। और भोजन थाली का मेला कामा भरतपुर, ऋषि को थाली में भोजन करवाया, ऋषियों को थाली में भोजन करवाते हैं। और ये कब लगता है? ऋषि पंचमी के दिन लगता है, ऋषि पंचमी। भोजन थाली का मेला कामा भरतपुर में कब आयोजित होता है? कौन सी तिथि को आयोजित होता है? ऋषि पंचमी के दिन, ऋषि पंचमी। और ऋषि पंचमी कब आती हैं? ये आती हैं भाद्रपद शुक्ल पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन ऋषि पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। और ऋषि पंचमी के दिन भोजन थाली का मेला कामा भरतपुर में आयोजित होता है। नेक्स्ट 9 नंबर, तीर्थराज का मेला। तीर्थराज का मेला, ये लगता है मचकुंड धौलपुर। मचकुंड धौलपुर, ये लगता है भाद्रपद शुक्ल छठ। भाद्रपद शुक्ल छठ के दिन तीर्थराज का मेला मचकुंड धौलपुर। तीर्थराज, राजस्थान का तीर्थराज किसे कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं। जबकि तीर्थराज का मेला कहाँ लगता है? मचकुंड धौलपुर में। ये ध्यान रखना, नोट। तीर्थराज किसे कहते हैं? राजस्थान का तीर्थराज, वो कहते हैं पुष्कर को। पुष्कर अजमेर। तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? किस स्थान को तीर्थों का मामा कहा जाता है? वो भी पुष्कर को कहते हैं। जबकि तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? तो वही कहते हैं मचकुंड धौलपुर को। मचकुंड धौलपुर क्या कहते हैं? तीर्थों का भांजा। मामा कहते हैं पुष्कर को, तीर्थराज कहते हैं पुष्कर अजमेर को। जबकि तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? मचकुंड धौलपुर। और तीर्थराज पुष्कर को कहते हैं। जबकि तीर्थराज का मेला कहाँ आयोजित होता है? मेला आयोजित होता है मचकुंड धौलपुर की धरती पर भाद्रपद शुक्ल छठ के दिन। नेक्स्ट, भाद्रपद मास के मेले के अंतर्गत नेक्स्ट मेले नंबर 10, स्वाई भोज का मेला। स्वाई भोज का मेला 10 नंबर, स्वाई भोज का मेला कहाँ लगता है? स्वाई भोज का मेला ये लगता है आसिंद भीलवाड़ा। आसिंद भीलवाड़ा। स्वाई भोज का मेला कहाँ लगता है? आसिंद भीलवाड़ा। और कब लगता है? ये लगता है भाद्रपद शुक्ल सातम आठम सप्तमी अष्टमी। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी अष्टमी के दिन स्वाई भोज का मेला आसिंद भीलवाड़ा। 11 नंबर, भरतरी का मेला। भरतरी का मेला सरिस्का अलवर। सरिस्का अलवर। और ये लगता है भाद्रपद
शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन लगता है भरतरी का मेला, सरिस का अलवर। 12 नंबर, खेजड़ली शहीद मेला। खेजड़ली शहीद मेला कहाँ लगता है? खेजड़ली गांव जोधपुर। ये कौन सी तिथि को आयोजित होता है? खेजड़ली शहीद मेला खेजड़ली गांव जोधपुर में भाद्रपद मास की कौन सी तिथि को मेला लगता है? ये लगता है भाद्रपद, प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी, प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल दशमी के दिन खेजड़ली शहीद मेला, खेजड़ली गांव जोधपुर, प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ये मेला लगता है। कहते हैं कि इसी दिन 1730 सन 1730 में जोधपुर के खेजड़ली गांव में तत्कालीन जोधपुर के शासक महाराजा अभय सिंह के आदेश से खेजड़ली गांव में खेजड़ली के पेड़ काटने के आदेश दिए गए थे। और उस दिन 363 पुरुष और महिलाएं शहीद हुई थी इन पेड़ों की खातिर। उसकी याद में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन खेजड़ली शहीद मेला खेजड़ली गांव जोधपुर में आयोजित होता है। ये मेला विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कौन सा है? वो है खेजड़ली गांव में लगने वाला मेला, खेजड़ली शहीद मेला। ये है विश्व का एकमात्र मेला, विश्व का एकमात्र मेला, एकमात्र वृक्ष मेला। नेक्स्ट कौन कौन से मेले हैं? तेरह नंबर, भाद्रपद मास में लगने वाले मेलों के अंतर्गत 13 नंबर मेला है देव झुलनी का मेला। देव झुलनी का मेला। ये तो देव झुलनी का मेला कब लगेगा? देव झुलनी एकादशी दिन। और देव झुलनी एकादशी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। और ये कहाँ लगता है मेला? ये लगता है चार भुजा मंदिर, चार भुजा मंदिर, गढ़बोर राजसमंद, गढ़बोर राजसमंद। इसमें दो प्रश्न क्लियर होते हैं। एक तो कि चार भुजा मंदिर कहाँ स्थित है? गढ़बोर राजसमंद में स्थित है। और चार भुजा मंदिर में देव झुलनी का मेला लगता है प्रतिवर्ष देव झुलनी एकादशी के दिन या भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। ये कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी या देव झुलनी एकादशी के दिन देव झुलनी का मेला चार भुजा मंदिर गढ़बोर राजसमंद में आयोजित होता है। आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, देव झुलनी एकादशी देवता जब सोते हैं उसे देव शयनी एकादशी कहते हैं। सोने के बाद में 2 महीने बाद देवता हल्के हल्के जागते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं आधे जागते हैं, उसे कहते हैं देव झुलनी एकादशी। जब देवता उठते हैं उसे कहते हैं देव उठनी एकादशी। ये चौमासा के दिन 3 एकादशी आती हैं, चौमासा में 3 एकादशी आती हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जब सोते हैं उसे कहते हैं देव शयनी एकादशी, देव शयनी एकादशी। फिर हैं देव झुलनी एकादशी, देव झुलनी एकादशी। और नेक्स्ट देव उठनी एकादशी, देव उठनी, देवता उठते हैं सोने के बाद देव उठनी
एकादशी ये कब कब आती हैं? तीनों एकादशी कब आती हैं? ये आती हैं 4, 6, 8, ये ध्यान रखना है। ये हमारी ट्रिक है। देव शनि एकादशी चौथे महीने में आती है, विक्रमी संवत का चौथा महीना। और देव झुलनी एकादशी कब आती है? विक्रमी संवत का छठा महीना। और देव उठनी एकादशी कब आती है? विक्रमी संवत का 8वां महीना। अब ये पता होना चाहिए कि चौथा महीना कौन सा है, छठा कौन सा है, 8वां कौन सा है। तो विक्रमी संवत के कौन से महीने में विक्रमी संवत प्रारंभ होता है? चैत्र मास। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। तो आषाढ़ महीना कौन सा है? चौथा। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी, सभी तीनों एकादशी शुक्ल पक्ष की हैं। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन देव शनि एकादशी का त्यौहार आता है। अर्थात देव शनि एकादशी कब आती हैं? तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी, ठीक है ना। चौथा महीना कौन सा है? आषाढ़। और छठा महीना कौन सा है? आषाढ़ के बाद में 5वां महीना कौन सा आता है? श्रावण। और श्रावण और भाद्रपद, छठा महीना कौन सा हुआ? भाद्रपद। भाद्रपद के बाद में आश्विन या आशोज। आशोज के बाद में आता है कार्तिक। कार्तिक। आषाढ़ शुक्ल एकादशी, ये सभी शुक्ल पक्ष की एकादशी हैं। शुक्ल पक्ष की शुक्ल एकादशी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन देव शयनी एकादशी आती है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन देव झुलनी एकादशी और कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। और देव झुलनी एकादशी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। इस दिन देव झुलनी का मेला लगता है। कहाँ लगता है? 4 भुजा मंदिर, गढ़बोर, राजसमंद। नेक्स्ट, चौदह नंबर मेला भाद्रपद मास के लगने वाले मेले हैं। नंबर 14 सांवलिया जी का मेला। सांवलिया जी का मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है मंडपिया, चित्तौड़गढ़। मंडपिया, चित्तौड़गढ़। मंडपिया चित्तौड़गढ़ में लगता है सांवलिया जी का मेला। ये लगता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन लगता है, या देव झुलनी एकादशी के दिन भी लगता है ये मेला। सांवलिया जी का मेला लगता है मंडपिया, चित्तौड़गढ़। इस सांवलिया जी का मंदिर कहाँ है? मंडपिया, चित्तौड़गढ़ में है। और चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है, ठीक है। तो अफीम की जो व्यापार करने वाले लोग तस्कर होते हैं, और तस्कर जब अफीम का व्यापार करते हैं तो उससे पहले मन्नत मांगते हैं, सांवलिया जी के मंदिर में दर्शन जरूर करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि तस्करों के देवता किसे कहते हैं? सांवलिया जी। सेठ मारो सांवलियो। और तस्करों के देवता भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तस्कर। तस्करों के देवता किसे कहते हैं? सांवलिया को। और सांवलिया जी का मंदिर कहाँ है? मंडपिया, चित्तौड़गढ़। सांवलिया जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। तस्करों के देवता या लुटेरों के देवता भी सांवलिया को कहते हैं। सेठ मारो सांवलियो। ये सेठ मारो सांवलियो आपने सुना होगा, देखा होगा लिखा हुआ। ये तस्करों के देवता किसे कहते हैं? सांवलिया जी को कहते हैं। जिसका मंदिर कहाँ स्थित है? मंडपिया, चित्तौड़गढ़ में। और जिसका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। और इस मंदिर के अंतर्गत अफीम का प्रसाद चला जाता है, ऐसी भी परंपरा मानी गई है। अफीम का प्रसाद, अफीम का प्रसाद चढ़ाया जाता है। प्रसाद चढ़ाया जाता है इस मंदिर में, ठीक है ना। राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर अफीम का प्रसाद चढ़ाने की परंपरा है? वो है सांवलिया जी का मंदिर, मंडपिया, चित्तौड़गढ़। तस्करों के देवता किसे कहते हैं? सांवलिया जी को कहते हैं। सांवलिया जी का मंदिर कहाँ स्थित है? मंडपिया, चित्तौड़गढ़ में। और सांवलिया जी का मेला कब लगता है? कौन सी तिथि को आयोजित होता है? वो होता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन।
नेक्स्ट मेले हैं आश्विन या आश्वज मास के मेले हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आश्वज मास के मेले, आश्विन या आश्वज मास के मेले। आश्विन, आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। तो आश्वज मास के मेले जो परीक्षा उपयोगी है वो दो मेले ही हैं जो शरद पूर्णिमा के दिन लगते हैं। शरद पूर्णिमा या आश्विन पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन दो मेले लगते हैं जो परीक्षा उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। एक लगता है मीराबाई का मेला, मीराबाई का मेला। ये कहाँ लगता है? ये लगता है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में मीराबाई के मंदिर के पास, ठीक है। मीराबाई का मेला लगता है चित्तौड़गढ़ में। कब लगता है? शरद पूर्णिमा या आश्विन पूर्णिमा के दिन। इससे पहले हमने पढ़ा था मीराबाई का मंदिर लगता है एक और मेड़ता नागौर में, वो लगता है, वो कब लगता है? वो लगता है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी से भाद्रपद कृष्ण द्वितीया तक लगता है। जबकि मीराबाई का मेला एक और लगता है, वो लगता है आश्विन पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा के दिन लगता है। इस दिन एक और मेला लगता है जो परीक्षा उपयोगी है, चमत्कार, चमत्कार जी का मेला। ये कहाँ लगता है? ये लगता है आलनपुर, आलनपुर सवाई माधोपुर, आलनपुर सवाई माधोपुर। मीराबाई के चमत्कार सुने होंगे आपने। तो मीराबाई के चमत्कार से मीराबाई का मेला और चमत्कार जी का मेला ये शरद पूर्णिमा के दिन लगते हैं। मीराबाई के चमत्कार शरद पूर्णिमा के दिन दिखते हैं, अर्थात शरद पूर्णिमा के दिन मीराबाई का मेला चित्तौड़गढ़ और चमत्कार जी का मेला आलनपुर सवाई माधोपुर में आयोजित होता है। नेक्स्ट आश्विन या आश्वज मास के बाद कौन सा महीना आता है विक्रमी संवत का? कार्तिक। तो कार्तिक मास के मेले। नेक्स्ट क्या हम पढ़ेंगे? कार्तिक मास के मेले। नंबर 1 अन्नकूट, अन्नकूट महोत्सव। ये भी मेला है। कहाँ लगता है? ये लगता है नाथ द्वारा, नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद में अन्नकूट महोत्सव स्टार है। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद का। इस दिन चावलों की लूट प्रसिद्ध है, चावलों की लूट। इस महोत्सव में चावलों की लूट प्रसिद्ध है। ये अन्नकूट महोत्सव कौन से महीने में आयोजित होता है? ये होता है कार्तिक मास में, कार्तिक महीना, कार्तिक शुक्ल पक्ष, कार्तिक शुक्ल एकम, कार्तिक शुक्ल एकम के दिन अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा राजसमंद में लगता है, आयोजित होता है। नंबर 2 है गरुड़ मेला। गरुड़ मेला, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़, गरुड़ जी का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है बंसी, बंसी पहाड़पुर, बंसी पहाड़पुर, बंसी पहाड़पुर भरतपुर। गरुड़ मेला कहाँ लगता है? बंसी पहाड़पुर भरतपुर। और ये लगता है कार्तिक मास में, कार्तिक शुक्ल तृतीया, कार्तिक शुक्ल तृतीया के दिन लगता है बंसी पहाड़पुर भरतपुर में गरुड़ जी का मेला लगता है। नंबर 3 नेक्स्ट जो मेले हैं जो परीक्षा उपयोगी है वो लगते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ठीक है। तो उसको हम एक साथ पढ़ेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगने वाले मेले कौन कौन से हैं?
इससे पहले आपने पढ़ा होगा बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा के दिन लगने वाले मेले 6 मेले लगते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगने वाले मेले कौन कौन से हैं? कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगने वाले मेले, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगने वाले मेले कौन कौन से हैं? नंबर 1 चंद्रभागा का मेला, चंद्रभागा का मेला, ये कौन लगता है? ये लगता है झालरा पाटन झालावाड़, झालरा पाटन झालावाड़। नंबर 2 कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला, ये लगता है कोलायत, कोलायत बीकानेर। नंबर 3 कपिल धारा का मेला, कपिल धारा का मेला, ये भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कहाँ लगता है कपिल धारा का मेला? ये लगता है पुष्कर, कपिल धारा का मेला, सॉरी पुष्कर नहीं लगता, ये लगता है किशनगंज, किशनगंज बारा में, ये सारे संप्रदाय का मेला है। कपिल धारा का मेला किशनगंज बारा। 4 नंबर जो कार्तिक पूर्णिमा को लगते हैं मेले, 4 नंबर पुष्कर मेला, पुष्कर मेला अजमेर, ये भी कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है, पुष्कर मेला अजमेर। और 5 नंबर गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन होती है, इसलिए साहबा का गुरुद्वारा, साहबा का गुरुद्वारा कहाँ है राज्य में? साहबा का गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? साहबा का गुरुद्वारा ये है चूरू में। और साहबा के गुरुद्वारा में भी मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, गुरु नानक जयंती जैसे भी कहते हैं, गुरु नानक जयंती, गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु, गुरु नानक जयंती। अर्थात कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगने वाले मेले 5 चंद्रभागा का मेला, झालरा पाटन झालावाड़, कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर, कपिल धारा का मेला किशनगंज बारा, और पुष्कर मेला अजमेर, साहबा का गुरुद्वारा जो चूरू में स्थित है, इस वहाँ पर भी मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, या कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती आती है, सिखों के प्रथम गुरु, ठीक है। और गुरु नानक जयंती या कार्तिक पूर्णिमा के दिन साहबा का गुरुद्वारा में भी मेला लगता है, साहबा का गुरुद्वारा का मेला चूरू, ठीक है। ये हो गए भाद्रपद आश्विन या आश्वस मास के मेले। और इसके बाद हमने पढ़े थे भाद्रपद आश्विन कार्तिक। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मार्गशीर्ष मास के, कार्तिक मास के मेले पढ़ लिए हैं, अब नेक्स्ट मार्गशीर्ष मास के मेले, मिक्सर मास के मेले, मिक्सर या मार्गशीर्ष मास के मेले जो कौन कौन से हैं परीक्षा उपयोगी। इसमें एक मेला ही महत्वपूर्ण है, मार्गशीर्ष मास में लगने वाला मेला, मेलों में अंतर्गत मेला एक ही परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण है, वो है मानगढ़ धाम का मेला। मानगढ़ धाम का मेला कब लगता है? मानगढ़ धाम का मेला ये लगता है, कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में। और कब लगता है? ये लगता है मिक्सर पूर्णिमा या मार्गशीर्ष पूर्णिमा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, ठीक है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन लगता है मानगढ़ धाम का मेला। कहाँ लगता है? बांसवाड़ा। ये मार्गशीर्ष मास में यही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंतर्गत हमने 4 महीनों के मेले पढ़े हैं, भाद्रपद, आश्विन या आश्वस मास, कार्तिक मास और मिक्सर या मार्गशीर्ष मास। 4 मास के मेले इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़े हैं। नेक्स्ट हम आगे जो महीने विक्रमी संवत के शेष महीने हैं, उन महीनों में लगने वाले राज्य में कौन कौन से मेले हैं उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो आपको एक प्रश्न दे देते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है?
सत्य नहीं है। प्रश्न ये है हमारा, जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। प्रश्न यह है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। नंबर 1 ऑप्शन चमत्कार जी का मेला। चमत्कार जी का मेला आलनपुर सवाई माधोपुर। 2 या बी देव झुलनी। बी में है देव झुलनी का मेला नाथ द्वारा राजसमंद। सी चंद्रभागा का मेला चादरा पाटन झालावाड़। और डी में है, डी में हम लेते हैं अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा राजसमंद। निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। इन 4 विकल्प के अंतर्गत कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। चमत्कार जी का मेला आलनपुर सवाई माधोपुर, देव झुलनी का मेला नाथ द्वारा राजसमंद, चंद्रभागा का मेला चादरा पाटन झालावाड़, अन्नकूट महोत्सव का मेला नाथ द्वारा राजसमंद। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है, इसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में मिलते हैं।